हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि डीएसएसबी एग्ज़ाम्स में आप लोगों को किस तरह से एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना है और किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है उसमें हमें टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे कि 200 नंबर की पेपर होता है और ओनली 2 आवर्स मिलते हैं, केवल 2 घंटे मिलते हैं और इसी में हमें 200 प्रश्न करने होते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 सेक्शन में पार्ट्स डिवाइड होते हैं। तो जो पार्ट ए है तो सबसे पहले आप लोगों को वो अटैम्प्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके पार्ट बी पे आप लोग आते हैं। अगर आप लोग पार्ट ए नहीं अटैम्प्ट करके पार्ट बी पे सीधा आना चाहेंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो पार्ट ए है वो पूरा छूट जाएगा। हाँ, सॉरी, सकता नहीं है, पूरा छूट जाएगा। दोबारा आप उस पर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि सेक्शन जो ए होता है उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस करके डिवाइड होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपका हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर और जीके जीएस। तो आप लोगों के 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है और इनको आप लोगों को 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आप लोगों को अटैम्प्ट करना होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने एक इंग्लिश का सेक्शन पहले आप लोगों का खुल गया, तो वैसे तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन होता है। तो जैसे रीजनिंग आपका ओपन हुआ सबसे पहले, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि इसको हम स्किप कर देते हैं, पहले हमें रीजनिंग नहीं आती, पहले हमें मैथ्स नहीं आता, हम पहले इंग्लिश कर लें, हिंदी कर लें, उसके बाद जाके हम रीजनिंग और मैथ्स करेंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों को दोबारा उस ऑप्शन पे जाने का मौका नहीं मिलेगा, आप लोगों का पेपर छूट जाएगा। इसीलिए आप लोगों को सीरियल वाइज करना होता है। इसमें सीरियल वाइज आप लोग करेंगे और सीरियल वाइज ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं। उसमें आगे पीछे कर सकते हैं आप 20, जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट आप लोगों ने खोला है तो उसमें आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी आप लोग उसको स्किप करके दूसरा नहीं कर सकते, जैसे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में होता है। तो दोस्तों, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शंस होते हैं, आप लोग दोनों में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ऊपर जो है कंप्यूटर के ऊपर हमें चेंजिंग का ऑप्शन दिया होता है। तो आप लोग लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज चूज़ करें, बाकी आप बाद में वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो और दोस्तों, आप लोगों का टाइम बहुत ही कम होता है, इसीलिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम मैनेज करके चलना होगा। जैसे कि आप लोगों ने सोचा 100 नंबर का कर लिया, जो बहुत बच्चे होते हैं केवल पार्ट ए में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं सारा, पार्ट बी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को बता दूँ, तो पार्ट बी में टाइम ही नहीं बचता है, तो हमारा पार्ट भी बहुत बच्चों का छूट जाता है पूरा, जिनको नॉलेज नहीं होती है। तो आप लोग उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जितना आपको आता है, आपको जितनी श्योरिटी हो। और जैसे मैथ्स में आप लोगों को कई सवाल नहीं आते तो उसके पीछे मत पड़िए कि नहीं, आज मैं इसको सॉल्व करके ही रहूँगी। इससे आप लोगों का जो बाकी का पेपर है, जो स्कोरिंग नंबर है पार्ट बी में, आप लोगों का छूट सकता है, उसमें भी समय देना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग पार्ट ए के चक्कर में ही मत पड़िए, जो आता है उसे कीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप लोगों का पेपर ऐसे छूट जाएगा और फिर आप बाद में पछताएंगे, क्या फ़ायदा। इसलिए पहले ही मैं आप लोगों को गाइड कर देना चाहती हूँ कि पेपर आप लोगों का छूटने ना पाए, क्योंकि अगर पेपर छूट गया तो आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाएगा। सिलेक्शन भी तो ज़रूरी है। जब आप लोग मेहनत करके जा रहे हैं, पेपर आता हुआ क्वेश्चंस जब आप लोगों का छूट जाएगा तो कितना बुरा लगेगा, खुद को कितना बुरा फील होता है कि हमें ये क्वेश्चन आता था, हमारा छूट गया। एक सब्जेक्ट के चक्कर में, एक मैथ्स के पीछे आप लोग पड़े रहेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करके रहेंगे। अरे जो आता है उसे सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता उसे छोड़िए, पीछे हटिए, छोड़ दीजिए उसको। अब एक ही सब्जेक्ट में महारत थोड़ी हासिल करनी है कि एक ही सब्जेक्ट में आप लोग सॉल्व कर देंगे, उसी में 20 आउट ऑफ 20 ला लेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए ऑल सब्जेक्ट्स अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना आता है उतना कीजिए, जो नहीं आता उसको स्किप करके आगे बढ़िए, जिससे कि आप लोगों का स्कोर अच्छा होगा और आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आएंगे, सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मेरा भी ऐसे ही था, पहले पेपर छूट जाता था, पर लेकिन अब नॉलेज हो गई कि हाँ, एक ही चीज़ के पीछे नहीं पढ़ना है, हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और पेपर क्लियर करना है। तो दोस्तों, और
इस एग्ज़ाम्स का यही वो होता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इतना कम समय होता है कि टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, बट लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ टाइम मैनेज करना आ जाएगा। पहले टाइम मैनेजिंग का आप लोग प्रैक्टिस करके तो पेपर देने जाइएगा। मॉक टेस्ट लगाइए, और क्लासेस में मॉक टेस्ट आते हैं, आप लोग उसको लगाइए, टाइम देखिए, उस हिसाब से आप लोग टाइम मैनेज कीजिए। सो और एकदम सिंप्लिसिटी के साथ जाना है पेपर देने। नो ताम झाम, नो फुल कट स्लीप, हाफ कट स्लीप्स पहन के जानी है, और ज्वेलरीज वगैरह नहीं पहनना है। और तो दोस्तों ये सारे जो गाइडेंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बाय।